एक औरत थी किसी गांव में रहने वाली, एक देहात में रहने वाली औरत, बापर्दा औरत। उसने ये शर्त रखी कि मैं निकाह, मैं शादी उस बंदे से करूंगी जो पूरी जिंदगी मुझे पर्दा करवाएगा। उस पूरे गांव में एक नौजवान ने ये शर्त मानी। उसने कहा मैं पूरी जिंदगी तुझे पर्दा करवाऊंगा, मुझसे शादी कर ले। उसने शादी कर ली, शादी दोनों की हो गई। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि अभी थोड़ा वक्त गुजरा था कि उसके घर वाला उसका खेतों में काम किया करता था, खेती बाड़ी करता। काफी टाइम हो जाता था तो उसको घर आना पड़ता था खाना खाने के लिए। अब होता क्या, एक साल गुजरा, वो इसी तरह काम करता रहा, खाने के लिए घर आ जाता। एक साल के बाद अल्लाह ने उन्हें बेटे की नेमत अता फरमाई, उनके घर बेटा पैदा हुआ। थोड़ा अरसा गुजरा, अखराजात बढ़े, तो घर वाला कहने लगा मुझे घर आना पड़ता है, आधा काम रह जाता है, लिहाजा तुम ऐसा किया करो कि तुम खाना मेरे लिए खेतों में ले आया करो ताकि मैं घर मुझे ना आना पड़े। उसने कहा ठीक है। वो औरत रोजाना अपने शोहर के लिए खाना पकाकर खेतों में ले जाती, यहां तक कि उसका पर्दा जो है ना आधा रह गया। पूरा पर्दा करती थी लेकिन आधा रह गया। इसी दौरान अल्लाह ने उन्हें दूसरा बेटा अता फरमाया। फिर अखराजात जब बड़े, थोड़ा अरसा गुजरा, उसने अपनी बीवी से कहा कि यार मसला ये है, मामला ये है। अपनी बीवी से कहने लगा मामला ये है कि अब काम ज्यादा होता है, हमारे अखराजात ज्यादा हो गए हैं, अब मैं अकेले काम करूंगा तो बात नहीं बनेगी। तू ऐसा कर, तू भी मेरे साथ खेती बाड़ी कर। अब पहले पूरा पर्दा था, करते करते आधा पर्दा रहा। जब उसने अपने साथ काम पे लगा लिया ना तो आधा पर्दा भी चला गया। इसी दौरान थोड़ा अरसा गुजरा, अल्लाह ने तीसरा बेटा अता फरमाया। तीसरा बेटा जब अता फरमाया तो बेपर्दगी थी, वो पर्दा खत्म हो चुका था। जब बच्चे बड़े हुए ना, सब कुछ ठीक चल रहा था, पैसा भी था, दौलत भी थी, सब कुछ था। अपने शोहर अपनी बीवी से कहने लगा तू पर्दे की बड़ी बातें करती थी, क्या हुआ? पर्दा ना करने के बावजूद भी हमारी जिंदगी बड़ी हंसी खुशी गुजर रही है, अल्लाह हमें नेमतें दे रहा है, मसला ही कोई नहीं। उसने कहा ठहरो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि बेपर्दगी का नुकसान क्या हुआ है। उसने कहा बताओ। उसने कहा तुम कमरे के अंदर चले जाओ, जब तक मैं ना कहूं तुमने सामने नहीं आना। इसी दौरान शोहर को कमरे के अंदर भेजकर वो उसकी बीवी एक जगह बैठ के रोने लगी, यानी बहाना, रोने का बहाना किया, रोने लगी। उसका बड़ा बेटा आया, जो पहले नंबर वाला, पहला बेटा, बड़ा बेटा आया। उसने देखा कि माँ रो रही है, कहने लगा माँ जी क्या हुआ, क्यों रो रही है, किसने आपको रुलाया, क्या हुआ? तो माँ कहने लगी बेटा तेरे बाप ने मुझे मारा है। तो बड़ा बेटा कहने लगा कोई मसला नहीं, आपके घर वाले हैं, अगर गुस्से में मार दिया कुछ बात नहीं, आपके घर वाले हैं, मजाजी खुदाएं, आप सब्र कर लें। ये कह के वो समझाकर माँ को चला गया। थोड़ी देर गुजरी, दूसरा बेटा आया, यानी दूसरे नंबर वाला, उससे छोटा, दरमियाना। वो आया, माँ रो रही थी। माँ को कहता है माँ क्या हुआ? माँ ने कहा तेरे बाप ने मुझे मारा है। ये सुन के उसको गुस्सा आया, माँ बाप को बुरा भला कहने लगा, लेकिन फिर साथ ही उसने अपनी माँ को भी समझाया कोई बात नहीं, शोहर है, कोई मसला नहीं, आप ही चुप कर लो। साथ बाप को भी बुरा भला कहा, साथ माँ को भी समझाया। थोड़ी देर गुजरी, सबसे छोटा बच्चा आया, छोटा बेटा। उसने देखा कि माँ रो रही है, कहने लगा माँ जी क्या हुआ, क्यों रो रही है? माँ कहने लगी बेटा तेरे बाप ने मुझे मारा है इसलिए रो रही हूँ। तो बेटा जब ये बात सुनने की देर थी, बेटा गुस्से में आ गया, और इतना गुस्से में आया कि उसने बाप को गालियां देनी शुरू कर दी, बुरा भला कहना शुरू कर दिया, मारने पे तुल गया। ये मामला सारा हो गया। उसके बाद उसने अपने घर वाले को बाहर बुलाया और कहा अब पता चला कि बेपर्दगी का अजाब क्या होता है। उसने कहा मुझे समझ नहीं आई, क्या कहना चाहती? उसने कहा कहना ये चाहती हूँ पहला बेटा जो आया था ना, जिसने मुझे समझाया है, तुझे कुछ नहीं कहा, इसको तमीज इसलिए आई है, अदब इसलिए आया है कि ये उस वक्त पैदा हुआ था, उस जमाने में पैदा हुआ था जब मैं पूरा पर्दा किया करती थी, जब मैं पूरा पर्दा किया करती थी। दूसरा बेटा आया, उसने मुझे भी समझाया, तुझे भी बुरा भला कहा, लेकिन मुझे भी समझाया, थोड़ी सी तमीज बाकी रही। क्यों? कि मैं उस वक्त ये मेरा बेटा पैदा हुआ था जब मैं आधा पर्दा किया करती थी। कहा इसी तरह
सबसे छोटा बेटा आया, उसने तुझे गालियां देनी शुरू कर दी, इसलिए वो बेअदब कहलाया, इसलिए बेअदब बना, बदतमीज बना कि ये उस जमाने में आया था, उस जमाने में पैदा हुआ था जब मैं बिल्कुल भी पर्दा नहीं करती थी। तो कहा जब बेपर्दगी होगी तो फिर औलादें भी ऐसी पैदा हो। जब बापर्दा खातूनें होंगी तो बेटे भी गौसे आजम जैसे पैदा। जब बापर्दा खातूनें होंगी, माएँ होंगी, तो बेटे भी बाबा फरीद, हजरत गौसे आजम, हजरत दाता अली हजवेरी, पीर मेहर अली शाह जैसे पैदा होंगे। जब ये किरदार होगा तो अल्लाह औलाद भी ऐसी अता फरमाएगा। इसलिए घर में जब हम पर्दे का इंतजाम करेंगे, पर्दे का निजाम कायम करेंगे, दीनी माहौल बनाएंगे, तो यकीनी तौर पे अल्लाह ताला का करम होगा और अल्लाह ताला की हमें करम नवाजियां हासिल होंगी, अल्लाह की रहमतें हम पे नाजिल होंगी। तो दुआ ये किया करें कि अल्लाह ताला हमें बापर्दा अपनी खवातीन हों, अपने खानदान की माएँ बेटियां हों, बहनें हों, उन्हें भी तलकीन करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अपने घर में भी अल्लाह हमें दीनी माहौल बनाने की तौफीक अता फरमाए।